मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आपको आज वर्णमाला पढ़ाऊंगा। वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले ही आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। देखो, अब देखो वर्ण और ध्वनि में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जो वर्ण होता है, जो क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। और ध्वनि क्या होता है? वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण का मौखिक रूप। ध्वनि क्या होता है? वर्ण का मौखिक रूप। और वर्ण क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप। जैसे लिखित मतलब जैसे कि ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ। तो क्या होता है? वर्ण क्या? ध्वनि का लिखित रूप होता है। और वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। देखो कहीं कहीं मतलब 3 भी बताते हैं, लेकिन जो हम हिंदी वर्णमाला के अंदर हम 2 ही पढ़ने हैं, 2 ही पे एग्जाम में आते हैं। वैसे 3 भी होते हैं, लेकिन आपको 2 ही पढ़ने हैं सिर्फ। एक तो होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब देखो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे 3। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष, स्वर और प्लुत। अब देखो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? पहले न लो हर्ष स्वर, चलो ऊपर देता हूँ। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। क्या है? एक मात्रा का समय लगता है। जैसे कि ए, कम आवाज निकली मुंह से, ए, ई, उ। तो स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार, 3 होते हैं। कितने स्वर कितने होते हैं? 3। लेकिन कुछ किताबों में क्या आता है? रीरी भी जोड़ देते हैं कुछ में, लेकिन हम आपको 3 ही पढ़ाएंगे। 3 ही पेपर में बताना आपको। क्या है? 3 ही बताने हैं। वैसा रीरी कुछ जगह मान लेते हैं, लेकिन वैसे है 3 ही, क्योंकि री में ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा आवाज़ मुंह से निकलती है। अब इसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इसमें क्या है? इसमें क्या है? हर स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, ये लिख दो। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या? हर स्वर से अधिक समय लगता है, हर स्वर से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, या कहते हैं 2 मात्रा का समय लगता है। कितना? 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर,
क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है। ठीक है, वे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कहते हैं ओम, कोई काफ़ी देर से बोलता रहता है ओम, या राम। राम क्या है? बहुत दुख रहा है तो हाथ झुका है राम, तो क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है तो क्या होते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन आता है बहुत ही, मतलब 4 क्वेश्चन है, उनमें से एक जरूर आता है। या तो पूछेंगे कुल वर्ण, कुल वर्ण, वही नहीं पढ़ाऊंगा आपको। कुल वर्ण तो बताना आपको 52, इन्हें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। और अगर पूछा मूल वर्ण, मूल वर्ण तो कितने होते हैं? 44, 44। इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं इसमें 13, ऊपर लिख देता हूँ, स्वर 13, और व्यंजन होता है 13 तिया 39। ठीक है। और मूल वर्ण, मूल वर्ण में कितने होते हैं? 44 होते हैं टोटल, और 11 स्वर और व्यंजन कितने? 11 तिया 33। ये क्वेश्चन वो पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अगर कुछ स्वर पूछे जाएंगे तो 13, उसमें अंग है और योगवाद जोड़ देते हैं। और ठीक है, अब आप देखो, अगर पेपर में पूछ लिया लेखन की दृष्टि से, ये पेपर में आया हुआ, लेखन की दृष्टि से, या लेखन के आधार पर लिख लो, चलो, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। बच्चे लगा देते हैं वहाँ 11, लेकिन 13 सही है। उसमें क्या जुड़ जाता है? देखो, उसमें बताइए, मैं स्वर लेकर बता देता हूँ, चलो वही बताता हूँ आपको। उसमें अंग्या अह, अंग्या और अह और जुड़ जाता है। ये क्या आता है? अनुस्वर, अनुस्वार, और ये क्या है? विसर्ग। ठीक है, तो अगर पूछ लिया उच्चारण, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, ये दोनों क्वेश्चन है, घुमा के पूछते हैं यहाँ पर। उच्चारण का आधार पर कितने होते हैं? स्वर संख्या होती है 11। क्या होती है? 11। अब देखो, वर्णमाला, वर्ण तो पढ़ाया, व्यंजन आ रही है, इसके बाद चलो मैं पहले वर्णमाला बता देता हूँ। वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला देखो, वर्णमाला क्या होती है भाई? वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। पेपर में पूछ लेते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या शब्द कहते हैं। तो आपको कहता वर्णमाला। अभी पीछे क्वेश्चन आया था और किसी को पता भी नहीं था, किसी को मतलब किसी ने धोखे से लगा दिया हो, तुक्के से तो सही होगा, नहीं तो हुआ नहीं। उसमें पूछा था लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों के
व्यवस्थित लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, शब्द, ध्वनि या डी वर्णमाला। अब देखो लिपि चिन्ह अब ये नहीं पता कि लिपि चिन्ह होता क्या होता है। लिपि, हिंदी की लिपि क्या है वैसे? हिंदी की लिपि है देवनागरी, जो क्या बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। और जैसे मिले ए ई ऊ, ए ई ऊ, तो इसमें क्या है, जिस टाइप से लिखे गए वो किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद या बता दूं तो लिपि का देवनागरी चिन्ह मैंने होता ए आ ई, तो लिपि क्या होगा? ये क्या हो गया? वर्ण। देवनागरी लिपि में चिन्ह क्या लिखते हैं? ए ई ऊ, तो ये कहते हैं वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये वो इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि लिपि चिन्ह क्या होते हैं, तो ये कहते हैं वर्ण ही होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम क्या होता है? वर्णमाला ही कहते हैं। ठीक है।